वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक्सेल में चेंज केस के बारे में। चेंज केस वैसे तो आप फॉर्मूलाज का यूज़ करके भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको एक ऐसे एडिंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि सिर्फ आप एक क्लिक करेंगे तो आप अपने मौजूदा डाटा को किसी भी केस में आप चेंज कर सकते हैं। यानी स्मॉल लेटर को कैपिटल में, कैपिटल लेटर को आप टाइटल में, टाइटल को आप यहाँ पे डिफरेंट केसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सब कुछ होगा एक क्लिक से। यानी देखिए हम यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद चेंज केस पे आते हैं और यहाँ पे अपर केस पे क्लिक किया तो ये अपर केस हो जाएगा, लोअर केस पे क्लिक करते हैं तो लोअर केस हो जाएगा, सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो सेंटेंस केस हो जाएगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, उसके बाद टुगल केस है या अल्टरनेटिंग हमारे पास केस में आ रहा है। तो ये सभी कुछ हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, मगर कैसे, ये आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको एक एडिंस यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे कि मैंने चेंज केस का यहाँ पे एडिंस ऐड किया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद आपने गूगल पे जाना है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे google.com और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। फिर इसको टाइप करेंगे यहाँ पे गेट हब। तो गेट हब लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है एक्सेल चेंज केस एडिंस कर लेते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे एक लिंक ओपन होगा। जो सबसे ऊपर वाला जो लिंक आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको एक्सेल एडिंस गेट हब, और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आप साथ में चेंज केस भी आप लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। चेंज केस हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और ये देखें ये हमारे पास में आ गया gethub.com रिलीज़ ये, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे चेंज केस एक्सेल, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। अब उसके बाद इसी के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, शो फोल्डर पे हम आते हैं और उसके बाद देखिए आपके पास ये डाउनलोड हो चुका है। मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किया हुआ था, तो आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद देखिए ऑलरेडी मैंने पहले से इंस्टॉल किया हो, तो यहाँ पे रिपेयर और रिमूव की ऑप्शन आ रही है। तो खैर आप लोगों ने इसे नेक्स्ट करते जाना है, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपने, अगर आपके पास एक्सेल ओपन है तो उसको आपने क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद जैसे ही आप दोबारा से ओपन करेंगे तो आपके पास ऊपर एक न्यू टैब आ जाएगा चेंज केस का, और फिर अपने डाटा को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके चेंज केस पे क्लिक करके आपसे किसी भी दूसरे केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आपने चेंज केस किस तरह से ऐड करना है एमएस एक्सेल के अंदर। तो उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।